इस वक्त माइक संभालिए और रियाज सागर साहब को आप इनवाइट कीजिए कि वो आए और अपना खूबसूरत कलाम सुने। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा। अभी बहुत खूबसूरत निजामत सागर साहब कर रहे हैं और अभी नहीं कहूंगी, मैं उनको 88 से उनकी निजामत सुनती आई हूँ और आज वो पूरी दुनिया में अपनी निजामत की वजह से जाने जाते हैं। और मैं उनकी निजामत जब भी सुनती हूँ, एक खास बात यह है कि उनके पास जो अल्फाज का जखीरा है वो हर बार नया होता है और हर शायरात का जो तारुफ कराते हैं उसमें हर चीज नई होती है। कोई चीज इस तरह शेर नहीं होता है या इस तरह की बात नहीं होती है कि वो बार बार दोहराए। मैं इनकी इस बात से बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि सागर साहब उनके पास एक बहुत बड़ा, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो या अंग्रेजी हो, सब में वो बहुत माहिर हैं और आज हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में निजामत के नाम से और एक पुख्ता शायरी के नाम से, चाहे वो गजल हो या नज्म हो या उनके बड़ी खूबसूरत नज्में उन्होंने कही हैं, दोनों तरह नज्में उन्होंने। और बहुत मैं क्या कहूँ उनके लिए, मैं यही कहूंगी जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां वहां सागर साहब का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है और हमें फख्र होता है कि वो हमारे हिंदुस्तान के नाजिम हैं। इस बात का हमें बहुत फख्र है। मैं इन आशार के साथ उन्हें दावत सुखन देती हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मोहतरम जनाब सागर साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने तो जगह को आफ्ताब बना दिया। कुछ बातें मोहब्बत में इतनी ज्यादा कही जाती है, खुदा करे मैं ऐसा हो जाऊं जैसे आप कह रही है। बहरहाल मैं तो अलवी साहब यही समझता हूँ कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो, अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश है। तो मोहतरमा आपकी नवाजिशों का शुक्रिया। अब देखो वक्त भी होता जा रहा है और हमें अलवी साहब को भी अभी सुनना है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले 4 मिसरे आपकी नजर करूं, बल्कि उन जंग आजादी के उन जाबाज शहीदों की नजर करूं जिनकी वजह से हम एक आजाद फजा में आज सांस ले रहे हैं। स्वागत है। मुलाहिजा करें खराज अकीदत के तौर पर कि इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है। हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया और खुद तो वतन की आन पे हम मिट गए मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। और ये 4 मिसरे उन लोगों की नजर करता हूँ। अभी मैंने राहत भाई का भी शेर पढ़ा और मुनव्वर राना साहब का भी पढ़ा कि जमीन से हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं। मुनव्वर राना साहब ने कहा था सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। क्या दुश्मन जहां नहीं है। मेरे 4 विषय यूं है हिना साहिबा कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। वाह 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 वाह। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। लेकिन आज वतन के हाल देखकर मेरा दिल जो है बड़ा दिल बर्दाश्ता होता है। हम शुरू से बैठे हुए गौरव और गर्व की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी हमें इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जिस वतन के लिए हमारे शहीदों ने जान कुर्बान की थी,
जिस वतन की आजादी के लिए सब लोगों ने बिना तफरीक मजहब मिल्लत मादरे वतन के कदमों में अपनी जान तक कुर्बान करके अपने घरों में इसलिए अंधेरा कर लिया था ताकि हमारे घरों के चिराग रोशन रहे। क्या हम उन आजादी का हम सही मायनों में मतलब भी जानते हैं? हमें अपनी इस आजादी का तहफ्फुज करना चाहिए और आज के दिन हमें चिंतन भी करना चाहिए। एक नज्म पेश करता हूं, मेरे ख्याल में अभी 10 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं। नज्म का उन्वान है हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान जिसे अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा कहा था। आज उस हिंदुस्तान को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब के हुस्न को हमारे स्वार्थी नेताओं ने अपने सियासी मफादात की खातिर कितना दागदार बना दिया है। और इन दागों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कौम को ये पैगाम दे देना होगा। मुलाजा करें, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा कि ये सूफियों का मस्कन, ये हमारा माजी है। ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्मभूमि। हिंदी और उर्दू जो राबता का भी एक मकसद है और मेरा भी मकसद है कि भाषाई एकता भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी उर्दू के नाम पर भी लोग बहुत दिलों में तफरीक पैदा करते हैं। PS यादव अजनबी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपको मुझे दिखाई दिए। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, हाँ, भाषाई एकता की नज़्म है, कौमी एकता की भी नज़्म है और हमें चिंतन की दावत देती है कि ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्म भूमि, अमनो अमा की धरती, इंसानियत का गुलशन, सदरंग बरगो गुल से महका था जिसका दामन, और दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा। दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, आज तो गंगा मैली हो गई, प्रदूषित हो रही है। सी पे गौर कीजिए, हर मिसरे में थी है, काश ये है हो जाए। हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें लहराता है तिरंगा, हिंदुस्तान वो जिसका सम्मान था जहां में, कल एकता पे जिसको अभिमान था जहां में। अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, और क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट कर रो रही है। क्या कहने चाहते हैं? अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। अरे सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने तब्दील हो चुके हैं नफरत की बोलियों में। मानवता चीखती है दानव की गोलियों में। अरे सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, घर के चिराग ही हम घर को जला रहे हैं। क्या कहने, ऐसे नहीं मैं पढ़ पाऊंगा। सन्नाटा, अलवी साहब तो चुपचाप बैठे हुए, सदर को डबल दांत देनी चाहिए। सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, घर के चिराग ही हम घर को जला रहे हैं। नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। अगर एक एक मिसरा सच्चा हो तो मुझे बताइए कि नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। नेहरू के शांति वन में भड़की चिंगारियां हैं। गांधी के इस वतन में लड़ते हैं भाई भाई, और आजाद की जमीन पर रुसवाइयां है छाई। अरे तुम ही बताओ लोगों, क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। तुम ही बताओ लोगों, तुम ही बताओ लोगों, क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। मणिपुर जल रहा है, आसाम में सुलगता, नफरत का एक लावा हर दिल में है धधकता। महंगाई, भुखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद में लड़ रही है। क्या महंगाई, भुखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। अरे नफरत की ये दुकानें
आज हम नई सदी में अपना 75वां बना रहे हैं गणतंत्र का महोत्सव, तो हम ये संकल्प लेके जाएं कि अब नफरत के सहारे देश नहीं चलेगा, क्योंकि नफरत सिर्फ तबाही को जन्म देती है। अलवी साहब मुलाजा करें कि नफरत की दुकानें अब बंद कर दी जाए, नफरत की दुकानें अब बंद कर दी जाए, सब लोग मिलके आओ ये शेर गुनगुनाए, मस्जिद अजीज हमको मंदिर भी हमको प्यारा, मस्जिद अजीज हमको मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। और इसी मोहब्बत के साथ आखिरी बंदी सुनिए, ये इस मुशायरे का पैगाम है कि आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दें, आओ फिर एकता के दीपक यहाँ जलाएं, झगड़ों को खत्म करके सबको गले लगाएं, होली के रंग हो या हो ईद की बहारें, खुशबू से एकता की आओ इन्हें निखारें, और मिलजुल के आओ यारो एक जश्न यूं मनाएं, मस्जिद को तुम सजाओ मंदिर को हम सजाएं, मस्जिद को तुम सजाओ मंदिर को हम सजाएं।